Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss remaining methods of teaching. ये जो मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे वो यूजफुल हैं यूजीसी नेट और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड है। तो गाइज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूजीसी नेट सीटेट के लिए। तो जहाँ पे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आस्क किए जाते हैं मेथड्स को लेके। तो अगर स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं आज हम कौन कौन से मेथड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा प्ले वे मेथड, देन है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, देन है इंडक्टिव मेथड, देन है डिडक्टिव, रोल प्लेइंग एंड साइमुलेशन। और गाइज साथ के साथ हम जो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इनके, उनके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखते हैं गाइस, फर्स्ट मेथड है हमारा प्ले वे मेथड और गेम बेस्ड लर्निंग। नेम से ही क्लियर है जैसे कि आपको यहाँ पे प्ले वे और गेम बेस्ड, दैट मीन्स आप खेल के द्वारा या कुछ प्ले के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं। आपका जो है वो प्ले के साथ आप उनको उसके या फिर प्ले के जो थ्रू है आप उसको लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ में इसको डेवलप किसने किया था? एजुकेशनिस्ट थे हमारे फ्रॉबेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखिएगा कि किसने डेवलप किया था? फ्रॉबेल ने। और ये जो मेथड है वो जनरली कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली हमारे जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। बिकॉज जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, जब भी हम किसी छोटे बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्ले ग्रुप में हमने एडमिशन कराया, क्योंकि वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल के द्वारा। आजकल तो प्राइमरी क्लासेज में भी बच्चों को, क्योंकि जब लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है तो हम बच्चों को क्या करते हैं, खेल खेल के द्वारा सिखाते हैं जिससे कि जो लर्निंग है उनकी इजीली बन सके, वो आराम से उसको ग्रैब कर सके। फिर है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। देखिए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड किसने दिया था? सॉक्रेट्स ने दिया था। इनका ऐसा मानना था कि हमारे अंदर ऑलरेडी नॉलेज इनहेरिट कर रखी है हमने, बस हमें उसे क्या बोलते हैं, उसे बाहर निकालना है। तो इसके अंदर वो बोलते थे कि हमें बच्चों से क्वेश्चन एंड आंसर मेथड के थ्रू हमें पढ़ाना चाहिए। इसकी एक तरीके से 3 स्टेजेज है हमारे पास। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन एंड आंसर का मेथड यूज करें तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमें उनकी क्या चेक करनी चाहिए? प्रीवियस नॉलेज या प्रायर नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। जब भी हम उनसे क्वेश्चन आस्क करें हमें पहले बच्चों का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि हम बच्चों की जो पहले वाली नॉलेज है वो किस अकॉर्डिंग है, उसी अकॉर्डिंग हमें बच्चों से क्या करने चाहिए? क्वेश्चंस पूछने चाहिए। देन है सेकेंडली हमें ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स को देख के कि क्या हम जो क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें समझ भी पा रहे हैं, या उनसे कुछ पॉइंट भी मतलब वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्या, कुछ आंसर भी दे पा रहे हैं। देन जो वो आंसर देते हैं उसे हमें फीडबैक देके उसका जो रिवाइज कराना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, इससे जो फायदे हैं वो ये हैं कि इससे बच्चों की इंटरेक्टिव स्किल है वो इंक्रीज होती है और इससे कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होती है। जो ये जो मेथड है वो नॉलेज की जब टेस्टिंग करनी है हमें स्टूडेंट्स की कि हाँ इनकी नॉलेज कितनी है, तब ज्यादा इफेक्टिव है। सपोज कीजिए आपको कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा, कुछ न्यू है, तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि आप वो फर्स्ट टाइम वो पढ़ने वाले हैं तो आप उसे क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और यदि उनके कुछ, जैसे कि आप बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ जैसे होता है कि 8th क्लास में बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ाने वाले हैं, देन आपको भी पता है कि 6th 7 में बच्चे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट या कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप उन्हें है ना डायरेक्ट थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर मेथड के थ्रू उन्हें समझा सकते हैं, उनसे पहले कि उनकी नॉलेज चेक कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए 8th क्लास में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आती है, देन ट्रिग्नोमेट्री को आप बच्चों से उसके अंदर क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चे ने भी वो कंसेप्ट फर्स्ट टाइम देखा है, फर्स्ट टाइम सुना है, तब आप उसके लिए वो क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते। तो ये जो मेथड है वो पर्टिकुलर कब यूज होता है? जब हम बच्चों की प्रायर नॉलेज या उनकी जो नॉलेज है उसको हमें क्या करना हो? टेस्ट करना हो। अदरवाइज ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। किसी भी न्यू कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए हमें मेथड क्या है? यूज नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। देन है हमारे पास इंडक्टिव मेथड। ये जो मेथड है हमने पहले भी हमारे जब मैगजीम्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किया था तब कहीं ना कहीं हमने मेथड डिस्कस कर लिया था। और यदि आपने हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप देख लीजिएगा। देखते हैं इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इसके अंदर दे रखा है, इट मीन्स गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल, नोन टू अननोन। देखिए अब देखते हैं स्पेसिफिक टू जनरल किस वे में हमसे कहना चाह रहा है कि स्पेसिफिक टू जनरल कैसे होगा। देखिए गाइस एग्जाम्पल लेते हैं हम। स्पेसिफिक का मीन्स यहाँ पे ये है, जब भी आप किसी भी पॉइंट को एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं उसके बाद आप उसे जनरल रूल की तरफ लेके जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लॉ ऑफ ग्रेविटी का। जैसे कि आपने बच्चे को पहले ऐसे समझाया, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, बच्चे को कुछ नहीं पता, आप स्टूडेंट्स को पहले ऐसे बोलते हैं कि देखिए एक एप्पल होती है वो पेड़ से गिर रही है, या फिर एक गेंद होती है जो ऊपर उछल रही है। तो ये जब आप सारे एग्जाम्पल देते हैं पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड जो कि बच्चा ऑलरेडी जानता है,
पॉइंट है नोन टू अननोन, या फिर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज का, उसके बाद आप उसे किस पे लेके जा रहे हैं, पर्टिकुलर रूल के ऊपर, जो कि न्यूटन ने दिया है एक तरीके से, ठीक है, उसे एक पर्टिकुलर जनरल की तरफ लेके जा रहे हैं कि जनरल ये मतलब बना हुआ है, ये फैक्ट है, उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। जो एप्पल है उसको वो जानता है, उससे आप उसको किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, न्यूटन के लॉ की तरफ। दैट मीन्स आप उसे स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल एंड नोन टू अननोन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड है। ये मेथड बहुत ही अच्छा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, बिकॉज इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को पहले एग्जाम्पल देते हैं जो कि वो जानते हैं पहले से, उनकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, उसके बाद हम उन्हें कोई स्पेसिफिक रूल बताते हैं जिससे कि उनकी जो लर्निंग है बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। यदि हम पहले ही उन्हें कोई रूल बता देंगे तो उसके अंदर उलझ के रह जाएंगे, और हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे उसके बाद उन्हें वहां लेकर जाएं तो उन्हें बहुत जल्दी वो समझ पाएंगे। और यदि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही बेस्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग को लेके। इस मेथड के अंदर हम क्या कर देखते हैं कि दिस मेथड डेवलप्स द फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। हम देखते हैं कि जो ये मेथड है इसके अंदर क्या देखते हैं, हम जो फॉर्मूले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू डेवलप किया है। कैसे किया, जैसे कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो एग्जाम्पल लिया न्यूटन के लॉ का, हमने क्या किया, पहले बच्चों को समझाया, उसके बाद एक तरीके से हमने क्या किया, वो फॉर्मूला क्या डेवलप किया, मतलब बच्चों को जो माइंड में उनके अंदर फिट किया। ये जो अप्रोच है बहुत ही अच्छी, स्पेशली जहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेटर अप्रोच है, क्योंकि उससे जो उनकी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ड्यूरेबल होती है। देन देखते हैं डिडक्टिव मेथड, ये बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। यहाँ पे क्या होता है, हम बच्चे को सबसे पहले रूल बताते हैं, उसके बाद उसे क्या बताते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। दिस इज द शॉर्ट एंड टाइम सेविंग मेथड। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है वो बहुत टाइम सेविंग का है, क्योंकि हमने पहले उसे रूल बता दिया, उसके बाद हम उसे एक एग्जाम्पल दे देंगे। जबकि इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, उसे बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जो कि इससे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जबकि डिडक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि जो इसके अंदर एग्जाम्पल हम बाद में देंगे, पहले हम उसे रूल बता देंगे, उसके बाद हम शॉर्ट और जो भी हमारे, जिससे क्या होता है एक टाइम सेव होता है हमारा जो ये। लेकिन इसके अंदर इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक लेस पार्टिसिपेशन होता है, बिकॉज उन्होंने एक बार रूल पढ़ लिया तो उसके बाद टीचर ने जो एग्जाम्पल दिया वो ठीक है, तो मतलब वो इतना उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती। पर ये जो मेथड है वो जनरली यूज करना चाहिए हमें हायर क्लासेज या जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनके लिए। देन देखते हैं रोल प्लेइंग। दिस रोल प्लेइंग, जैसे कि आपको नेम से ही क्लियर है, रोल प्लेइंग, हम रोल प्ले करेंगे पर्टिकुलर, देन हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है ये, दिस फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड देयर पर्सपेक्टिव्स। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन ऐसे प्रोवाइड कराते हैं कि स्टूडेंट जो अलग अलग लोग हैं उनको जान सके, उनका जो प्रोस्पेक्टिव है उन्हें जान सके और उनसे इंटरेक्ट हो सके पर्सनली। फिर देखते हैं रोल प्लेइंग इज यूज्ड फॉर द फैसिलिटी सब्जेक्ट मैटर लर्निंग थ्रू द ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेसी एंड हिस्टोरिकल वर्क। सपोज कीजिए इसके अंदर बोल रहे हैं कि जो हम किसके लिए यूज करते हैं कि जब लिटरेसी, जैसे कि हम कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें अकबर की जो भी हिस्ट्री है वो समझानी है बच्चों को। यदि हम बच्चों को बोलते गए, एक लेक्चर देते गए, तो शायद बहुत ही टिपिकल हो जाएगा वो स्टूडेंट्स के लिए वो समझने के लिए। और आपने सपोज कीजिए अकबर ने जिन से भी युद्ध किया, महाराणा प्रताप है या फिर जो भी उनके और भी जहाँ जिन्होंने भी उन्हें पृथ्वीराज चौहान, जिन सबसे भी उन्होंने युद्ध किया, फिर जो भी उनके जो भी राजमंत्री थे, बीरबल, मानसिंह, इन सबको यदि आप सबका स्टूडेंट्स को एक रोल दे दे कि तुम ये हो तुम ये हो, तब आप उनको एक समझाने की कोशिश कर रहे हो, ड्रामेटाइजेशन वे में वो समझ रहे हैं, तो उनके लिए जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे वे से उसे समझ पाएंगे, वो अपना उनका एक प्रोस्पेक्टिव भी सोच पाएंगे, एज ए अकबर वो सोच के कर पाएंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चों की जो हिस्ट्री है, जैसे कि आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा तो उन्हें कहीं ना कहीं रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वो खुद से किया है, तो वो अच्छे से उसे सीख पाएंगे। हम क्या करते हैं, रोल प्लेइंग के अंदर बच्चों को रोल प्रोवाइड करा देते हैं डिफरेंट पर्सन्स के, और उनके पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करा देते हैं, फिर उससे हम बच्चों को टीचिंग कराते हैं। तो मेथड बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसके अंदर बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छी होती है, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो जो क्रिएटिव बनते हैं थोड़ा। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर कुछ बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और कुछ बार हम जो आउटपुट चाहते हैं शायद वो हमें नहीं मिल पाता है। देन है साइमुलेशन। देखिए साइमुलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न इन एंड क्वाइट सिमिलर टू रियल लाइफ सिचुएशन।
देखिए इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं आपको देखने में एक बार हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंस बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में रोल प्लेइंग और सिमुलेशन के बीच, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। एक बार आप मीनिंग सुनेंगे तो आपको लगेगा सेम है, जबकि इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। सिमुलेशन है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर बेस है, जबकि हमारा रोल प्लेइंग है उसके अंदर केवल एक ड्रामेटाइजेशन के थ्रू सीखते हैं हिस्टोरिकल नॉलेज, हमारे लिटरेसी को वहां एक ड्रामेटाइजेशन चलता है और रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं होती। जबकि सिमुलेशन किसके अंदर यूज किया जाता है, साइंस के अंदर यूज किया जाता है। स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जैसे कि जो पायलट की जो हम ट्रेनिंग देते हैं या फिर हम जो हमारे जो ट्रेन के रेलवे ड्राइवर्स हैं उनको, तो वहां क्या होता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है वो सिमुलेशन के थ्रू की जाती है, बिकॉज उनको जो रियल लाइफ सिचुएशन है, कैसे ट्रेन आएगी या कैसे उनको प्लेन को संभालना है उसके थ्रू उन्हें गाइड किया जाता है, वो क्या है सिमुलेशन है। जबकि क्लासरूम के अंदर हम किसी को पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल का रोल प्रोवाइड करके जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको तब सिखा रहे हैं, वो क्या है, रोल प्लेइंग है। तो देखिए क्या है, सिमुलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न इन ए क्वाइट सिमिलर टू रियल लाइफ सिचुएशन, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज। ओके गाइस, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, आई होप सो। रोल प्लेइंग के अंदर क्या करते हैं, ड्रामेटाइजेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंट पर्संस का, जबकि सिमुलेशन के अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं या सिखाते हैं। साइंस का एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, रियल लाइफ बेसिस पे करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि रोल प्लेइंग के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रामेटाइजेशन करते हैं डिफरेंट पर्संस का रोल का। देन है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम पर्सनल जो भी डाइवर्सिफाइड नीड है इंडिविजुअल्स की, स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करते हैं, लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं, वो खुद से मतलब उन्हें सीखते हैं सेल्फ पेस्ड वे से। देखते हैं इट रेफर्स टू a set of methods, strategies, techniques which are used to address the diverse needs, interests and experience of the students। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे मेथड्स और ऐसे स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग नीड्स हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और सबके जो अलग अलग वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो सभी डिफरेंट है। तो हम इस अकॉर्डिंग उन्हें ऐसी स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कराते हैं कि हम उन सभी के जो नीड्स है, सभी के जो मोटिवों क्या हो सके, फुलफिल हो सके। इसके अंदर ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है। फर्स्ट है मास्टर लर्निंग, सेकंड है सेल्फ पेसिंग, थर्ड है स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, फोर्थ है प्रॉक्टर्स एंड देन लेक्चर्स। ये जो 5 मेथड्स हैं ये इसके कोर कंपोनेंट्स हैं। इन सभी के ऊपर क्या करती है, पर्सनलाइज जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेस है। इसके अंदर बच्चे खुद से सीखते हैं, बेसिकली फोकस किया जाता है यहाँ पे रिटन मटेरियल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हमने एक डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने का है कि जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये फोकस्ड है रिटन मटेरियल पे, जबकि डिफरेंशिएटेड लर्निंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो आप जो भी डिफरेंस है वो प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम्स में कई बार डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आस्क कर लिया जाता है। देन देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग। इनमें से कौन सी सब्जेक्ट रोल प्लेइंग के मेथड से बहुत ही यूजफुल हो सकती है पढ़ाने के लिए हमें। ऑप्शन ए इज हिस्ट्री, ऑप्शन बी इज मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी इज साइंस एंड ऑप्शन डी इज इंग्लिश। हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स को हम रोल प्लेइंग के वे से नहीं पढ़ा सकते, उसे तो हमें बच्चों को समझा कर ही पढ़ाना चाहिए। हम ऐसे एक्स और वाई नहीं बना सकते कि तुम एक्स और तुम वाई हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेट्री हम बच्चों को, अलजेब्रा हमें बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा सकते। देन साइंस है, साइंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, तो देन साइंस के अंदर भी हम रोल प्लेइंग का कोई रोल नहीं है। देन है इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर भी रोल प्लेइंग का कोई रोल नहीं, क्योंकि जब आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे तो आप बच्चे को एक को सब्जेक्ट है एक को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हिस्ट्री के अंदर हमने पहले भी देखा था, हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, हम बच्चों को जब पर्टिकुलर हिस्टोरिकल जो भी, जैसे कि हम हमारे जैसे जो नेता वगैरह हैं या जो हमारा जो स्वतंत्रता के समय जो हमारे बहुत सारे जो आंदोलन वगैरह चले थे, हमें उनको पढ़ाना है बच्चों को, तो हम यदि पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड करा देंगे बच्चों को तो बहुत जल्दी उसे समझ पाएंगे। तो ये मेथड कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है रोल प्लेइंग, वो क्या है, हिस्ट्री। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, प्लीज यदि आपने हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना।
देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या बोलते हैं। रोटी मेमोराइजेशन, देन है होमवर्क, देन है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ऑप्शन डी है लास्ट नन ऑफ द अबव। हम देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड किस पे फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, जो कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब हम स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम प्रोवाइड करा देते हैं और बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो ये रोटी मेमोराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये रट्टाफिकेशन वाली चीज तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बच्चे खुद से कुछ करके सीखते हैं। देन है होमवर्क का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज होमवर्क के अंदर बच्चे कुछ स्पेसिफिकली हम उन्हें कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करा रहे, जबकि होमवर्क के अंदर तो हम बच्चों को जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, उन्हें कुछ होमवर्क प्रोवाइड करता है। देन है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या हो, इसका आंसर है क्योंकि बिकॉज क्यों है, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो बच्चे कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नया, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड का एग्जांपल है। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर बच्चे प्रॉब्लम को जो अपना आंसर ढूंढ रहे हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। देन देखते हैं, देन है हमारा द प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी यूजिंग एन एप्पल मेड टू फॉल ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एप्पल का यूज करके हम उसे जो हमारा जो ग्राउंड है उसकी तरफ गिरा के फिर बच्चों को हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन से टीचिंग मेथड का वो एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर इज लेक्चर मेथड, ऑप्शन नंबर बी इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी इज रोल प्लेइंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज केस स्टडी। देखिए लेक्चर मेथड के अंदर हम बच्चों को कोई भी जो भी किसी भी चीज को डिस्प्ले नहीं करते या कुछ प्रेजेंट नहीं करते, हम केवल एक ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर में से बच्चों को ऐसी चीजें प्रेजेंट करते हैं या कुछ शो करते हैं जिससे कि बच्चे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीख पाए, तो इसका आंसर क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। बिकॉज यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, एक एप्पल को ग्राउंड पे गिरा के फिर बच्चों को लॉ ऑफ ग्रेविटी समझा रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। देन देखते हैं the method of teaching where students have to discover the solution of the problem of themselves is known as। ऐसा कौन सा मेथड है टीचिंग का जहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद की प्रॉब्लम खुद उसका जो सॉल्यूशन है वो खुद ढूंढना होता है, डिस्कवर करना होता है। ऑप्शन नंबर इज ओपन लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इज इंटरेक्टिव वीडियोज, ऑप्शन नंबर सी इज ह्यूरिस्टिक मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए जानते हैं कि ओपन लर्निंग के अंदर स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर क्या होता है कि एज टाइम और इन सबकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है, टीचर आपको कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं कराता है। इग्नू और कोटा यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी जो इसके एग्जाम्पल है। देन इंटरेक्टिव वीडियो, जहाँ पे जो लाइव सेशंस चलते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे भी हम देखते हैं बहुत सारे लाइव सेशन चल रहे हैं, तो वो सब क्या इंटरेक्टिव वीडियो का एग्जाम्पल है। देन ह्यूरिस्टिक मेथड, तो इसी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, टीचर हमें कोई भी प्रॉब्लम प्रोवाइड कराते हैं और एज ए स्टूडेंट यदि आप क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि पीएचडी रिसर्च में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना आता है, उसका रिसर्च करना होता है, और कोई भी हम बच्चों को प्रॉब्लम प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट्स को जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, खुद डिस्कवर करेंगे, हम उन्हें सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, तो किसका पार्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड का। तो द आंसर इसका क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज, जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उसका। फर्स्ट था हमारा प्लेवे मेथड की मेथड किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था। इसके अंदर हम लर्निंग किसके थ्रू करते हैं, गेम के थ्रू और प्ले के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। देन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ये मेथड किसने दिया था, सोक्रेट्स ने मेथड दिया था। इसकी 3 स्टेज है। फर्स्ट के अंदर आपको जरूरी है कि आप बच्चों की प्रायर नॉलेज चेक करें, और ये मेथड क्यों यूजफुल है, जब आप बच्चों की नॉलेज को टेस्टिंग करनी हो तो आपके लिए ये यूजफुल है। देन है इंडक्टिव मेथड, ये इंडक्टिव मेथड किस पे बेस है, स्पेसिफिक टू जनरल नोन टू अननोन। हम बच्चों को जो पहले से वो जानते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। हम बच्चों को पहले एप्पल बॉल के एग्जांपल देंगे, देन आप उनको क्या सिखाएंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी। देन देखते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के अंदर हम देखेंगे अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। यहाँ पे हम कैसे जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चे को हम पहले यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देंगे एप्पल और बॉल का, हम बच्चे को पहले न्यूटन का लॉ बताएंगे, उसके बाद ही हम बच्चों को क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट और टाइम सेविंग मेथड हम जिसे बोल सकते हैं।
फिर है रोल प्लेइंग के अंदर बच्चों को हम रोल प्रोवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के, और उनके प्रोस्पेक्टिव से बच्चे सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग और क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो इंक्रीज होती है। जो मेथड है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है, बिकॉज इससे क्या होता है, ड्रामेटाइजेशन होता है जब चीज़ों का, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और उनको मतलब रेक्टिफिकेशन की वो नीड नहीं होती है। देन देखते हैं साइमुलेशन, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर फोकस करता है मोस्टली। जो मेथड है वो ट्रेनिंग के ऊपर, कि जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है हमें स्टूडेंट्स को, इंटर्नशिप या जो ट्रेनिंग, उसके अंदर ये यूज किया जाता है। ये मेथड कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है कंपेरिजन टू अदर, क्योंकि आपको रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करानी है स्टूडेंट्स को, जैसे कि जो हमारे रेलवे ड्राइवर से पायलट, इनका एग्जाम्पल हमने ले लिया था। देन पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हम देखते हैं कि आप बच्चों की जो डाइवर्सिफाई नीड्स है, उनके जो उनकी इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे मेथड्स, ऐसे स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होकर लर्निंग कर सके। और यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है, स्ट्रेस, मतलब एक फोकस स्ट्रेस्ड मेथड किया जाता है यहाँ पे रिटर्न मटेरियल के ऊपर। गाइस आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। कोई भी यदि आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे हम आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।